हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है खुशबू शर्मा मेरठ ब्लॉग। और आज आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो आज जो है मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। वैसे मैं उस दिन ही की वीडियो देख के ही बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई थी कि भाई एक लेडीज़ ऐसे कैसे कर सकती है। और आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ थंबनेल देख के। जी हाँ, मैं विलेज ब्लॉगर ज्योति की बात कर रही हूँ, जिन्होंने ना बिल्कुल हद पार कर दी। अब समझ में नहीं आता उस औरत को कैसे समझाया जाए। मैं भी उसके सपोर्ट में थी, बहुत लोग उनके सपोर्ट में मैं जानती हूँ, वो गांव से हैं। पर गांव में हम भी, मेरी भी शादी हुई है, हम भी रहते हैं गांव में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गांव में कोई सभ्यता नहीं होती। गांव में बहुत ज़्यादा सभ्यता होती है शहर के अकॉर्डिंग। आपने उनकी वीडियो देखी होगी जिसमें उन्होंने अपने प्रदर्शन जो दिखाया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाया है। मेरा मतलब कहने का ये है, उन्हें अपना सूट दिखाना था, सूट जो कि शायद उन्होंने स्पेशल सूट पहना हुआ था जो उन्हें दिखाना बहुत ज़रूरी था, जो कि शायद वो ऐसे ना दिखाती तो किसी को दिखाई नहीं देता वो गला कैसा है उनका और वो कैसा है। तो मैं विलेज ब्लॉगर ज्योति को बताना चाहती हूँ, अगर आपको इतना ही शौक है अपने आप को दिखाने का तो आप जो कैमरा ले रहे हो उसे इस तरह से करोगे ना, देखिए इस तरह से, तो ये मेरे सूट का गला जो है सब दिखाई दे रहा है। दिख रहा है ना, अच्छी तरह दिख रहा है ना सूट का गला। इसके लिए मैं ये तो नहीं करूँगी ना कि ऐसे सूट उठाऊंगी या इधर से करूँगी। हद है यार, क्या कर रही हो तुम? मतलब तुम समझ में क्यों नहीं आता तुम क्या कर रही हो? मतलब इतनी पब्लिक तुम्हें समझा रही है, हर बार तुम्हें टोकती है, हर चीज़ के लिए टोकती है। क्या इन चीज़ों के लिए भी तुम्हें सब बताएंगे कि कैसे तुम्हें करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे दिखाना चाहिए? तो इस चीज़ के लिए कोई आपको समझाएगा नहीं कि हर बार कि भाई ये ऐसे खाना बनाने वाली चीज़ नहीं है कि आपने खाना बनाया है तो ऐसे नहीं ऐसे बनाना है। ये एक सभ्यता वाली बात है। गांव की लेडीज हो तुम, जरा संभल के रहो यार। क्या कर रही हो तुम? हद कर दी तुमने तो बिल्कुल ही। एक तुम्हारी वो छोटी बेटी है, मुश्किल से वो 5-6 साल की। देखो मेरी बेटी है ये 10-11 साल की है। ये भी पढ़ाई करती है, पढ़ती है ये। मैं ऐसे व्लॉगिंग में नहीं लगा रही आप आपकी तरह कि हाँ उसे छोटी सी बच्ची को आपने कभी पढ़ाते हुए नहीं दिखाया, उसे व्लॉगिंग पे लगा दिया अभी से। उसके उसके भविष्य के साथ आप क्यों खिलवाड़ कर रही हो? आपको समझ में नहीं आता, आपको दिखाई नहीं देता। अभी आपका बेटा छोटा है, चलो बेटी तो आपकी समझदार है, उसे पढ़ाई लिखाई कराए। पढ़ाई लिखाई करते हुए तो वो कभी नहीं दिखती है, अभी से उसे वीडियो बनाने में लगा दिया है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, अपने परिवार पर ध्यान दीजिए। आपने अपने पति की इतनी बेइज्जती कर रखी है, मतलब यूट्यूब पर आके आपने अपने पति की इतनी इंसल्ट कर रही हो, अपनी सास की इतनी इंसल्ट कर रही हो। हद है यार। मतलब ये यूट्यूब का रिश्ता मुझे नहीं लगता जिंदगी भर रहेगा, पर वो रिश्ता आपका ऐसा है जो जिंदगी भर रहेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि पति का पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि वो जिंदगी भर रहेगा, ये वो टूटता नहीं है। ये रिश्ता टूट जाएगा एक बार को, पर वो रिश्ता आपको जिंदगी भर निभाना है। तो आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, उन्हें ज़्यादा वैल्यू दीजिए। और यूट्यूब पर आप अभी आई हैं और किसकी वजह से आई है? पाकी फैमिली व्लॉग की वजह से उन्होंने आपको प्रमोट कर दिया, तो इसलिए आप थोड़ी सी फेमस हो गई हैं। बिकॉज अगर आप अलग से अपना एक यूट्यूब चैनल खोल के देखना, अगर एक बंदा भी आपको देख लेना तो मैं शर्त लगाती हूँ कोई नहीं देखेगा आपको। ये प्रमोट करने की वजह से आप थोड़ी उछल गई हैं, तो आप ज़्यादा ही उछल गई हैं। आप थोड़ा लिमिट में रहिए। ये इतनी बदतमीजी बेहद, कहने में भी शर्म आ रही है यार। हम भी लेडीज़ हैं, हम भी गांव के हैं। गांव का नाम क्यों बदनाम कर रही हो तुम? अब आखिर तुम ये अपने आप को इतना वो मानने लगे हो कि तुमसे बड़ा कोई यूट्यूबर है ही नहीं। तुमने अपनी भाभी को भी फेल कर दिया है ना, इतनी बड़ी हो गई हो तुम। पर एक तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो अभी, अभी छोटी हो, छोटी ही रहो। यूट्यूब में तुम बड़ी हो गई होंगी, पर इंसानियत की नज़र में भी थोड़ा अपने आप को उभारो। क्या अगर आपको कोई 4 आदमी देखे ना तो वो ये कि हाँ भाई कितनी सभ्यता है इस लेडीज़ में। पर आपने ना हद कर दी यार, बिल्कुल हद कर दी। मैं भी सोच रही थी यार गांव की लेडीज़ है, इसको इतना वो कर रहे हैं। पर अब मैं उन लोगों से के साथ सहमत हूँ कि वापस सही कह रहे हैं। आदमी एक बार गलती करता है, 2 बार गलती करता है, समझ जाता है, पर आप तो गलती पे गलती करे जा रही हो। और माफ़ी मांगने का आप पर ढंग बहुत अच्छा लगा मुझे।
सामने से आप माफ़ी मांगती नहीं हो, फ्रंट कैमरे से मतलब वॉइस ओवर करके तुम माफ़ी मांगती हो। हम भी यूट्यूबर हैं, चाहे छोटे ही हैं, हमें किसी ने प्रमोट नहीं किया है, पर जितना है हम उतना दिखाते हैं। आपकी तरह नहीं है कि हम बेशरम हो जाए इतना बेहुदा। आपको लोग देख रहे हैं तो आप कुछ भी दिखाएं। कुछ भी दिखाना नहीं होता है यूट्यूब पर। यूट्यूब पर कोई भी इंसान आता है सीखने के लिए आता है, आपकी बेहुदा हरकत देखने नहीं आता। समझिए आप। और अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अपनी सास पर ध्यान दीजिए। आप, मैंने देखा है आप क्या जताना चाहती हैं, आप सामने से दिखाती हैं मैं अपनी सास की बहुत वो कर रही हूँ, पर आप जानती नहीं है, आप उनकी वीडियो पर ही इंसल्ट कर देती हैं। अगर वो वीडियो में आ जाती है ना तो आप कैमरा जो है हटा देती हैं, जानबूझ के हटा दी ताकि वो दिखाई ना दे कि वो क्या कर रही हैं, जो कि हमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो काम कर रही हैं। आपका क्या फ़ायदा है काम करने का। और आपको मेक ओवर चल रहा है, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे उस मेक ओवर को। आप एक स्पेशल हैं क्या जो मेक ओवर कर रही हैं, इतनी लंबी खींच रही हैं आप वीडियो। अपनी बेटी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बेहतर होगा। उसे भी इसी तरह कामों में मत लगाइए कि वो आगे चल के ना आप उसे समझाना भी चाहो तो समझा ना पाओ, इसलिए उसे लिमिट में रखिए। बेटी है, बेटी की तरह रखिए। ठीक है, आप सिखा रहे हो, कभी कभी हो गया, आप अपने फ़ायदे के लिए अपनी बेटी का यूज़ कर रहे हो, ये ध्यान रखना आप। और मैं आपसे क्या कहूँ, आपने मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया ना ये वीडियो बनाने पर। मैं बनाना नहीं चाह रही थी, पर मुझे मेरे बच्चे भी ये कह रहे हैं कि आंटी को उनको तमीज़ नहीं है। सोचो सोचो, बच्चे आपको ऐसा कह रहे हैं तो बड़े आपको क्या 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 नहीं कह रहे होंगे, क्या क्या नहीं कह रहे होंगे, ये सोचो। तो थोड़ा सा समझ जाओ ज्योति ब्लॉगर जी, थोड़ा सा आ जाओ, अपने सही अंदाज में आ जाओ। ज़रूरी नहीं है रोज़ व्लॉगिंग करो आप। अगर आपसे नहीं हो रहा है, एक दिन की आपकी भाभी भी तो कर लेती है ना, 2 दिन में करती हैं, 3 दिन में करती हैं। आपको डेली ब्लॉग बनाने का ज़्यादा शौक है ना, तो इस तरह से वीडियो नहीं बनती है मैडम जैसे आप बना रही हैं। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, समझिए। उसे एडिट भी नहीं करती हैं आप वीडियो को, बाजी बार तो ऐसी डाल देती है, चाहे उल्टा सीधा, पता ही नहीं आपको क्या दिखा रही हैं। अगर यूट्यूब पे बंदा आता है, कुछ देखने आता है, खाना सीखने आता है, या हम भी देखते हैं किसी की वीडियो तो उसकी अच्छाई देखते हैं, उसकी बुराई देखने नहीं आते हम, कि हम झाड़ू कैसे लगा रहे हैं, हम खाना कैसे बना रहे हैं, ये चीज़ें तो सिखाते हैं। ये थोड़ी ना आप बेफालतू की चीज़ें दिखाती हैं, जो भी एक काम की तो मुझे लगती नहीं। आज तक आप पे एक रेसिपी नहीं बनी है ढंग से। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, आप थोड़ा सा बच्चों पर ध्यान दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हाथ जोड़कर बोल रही हूँ। और आपको ज़्यादा सूट दिखाने का शौक है तो कैमरा कैसे यूज़ कीजिए, ऐसे यूज़ कर सकते हैं आप कैमरा, ना कि आप कपड़ों को खोल के दिखाएंगी, ठीक है। और मेरी बात बुरी ज़रूर लगी होगी, मुझे पता है लगी होगी, पर मैं आपको एक व्यूअर्स के नाते मैं आपको समझा रही हूँ, अपनी फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग आपको समझा रही हूँ। आप समझ जाइए, ऐसा मत कीजिए प्लीज़। अपनी इंसल्ट मत कराइए इतना कि आप अपने आप ही ना उठ पाए। अपनी ऐसी वैल्यू बनाइए कि आप लगी रहे यहाँ पर, कुछ समय के लिए नहीं है, ज़िंदगी भर लगी रही है, पर एक वैल्यू बनाए। जैसे इंसान की एक वैल्यू होती है, पर्सनैलिटी बनाकर चलो, ये मत, अपनी पर्सनैलिटी मत खो। मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, और बस इतना ही कहना चाहती हूँ। और तो बस मैं कहने लगूँगी तो बहुत सारी बातें हैं, और मैं यहाँ पर इतनी सारी बातें आपसे कहना नहीं चाहती हूँ। तो ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है। प्लीज़ मेरी बातों पर गौर कीजिएगा, समझिए नहीं, समझ जाइएगा, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे वीडियो ऐड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइस, मेरी बातों पे अगर आप सहमत हैं तो आप मुझे बताइएगा क्या मैंने गलत कहा है। मेरे हिसाब से मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, जो मुझे लगा। और मुझे पता है आप सभी को भी ऐसी बातें पसंद नहीं आई होंगी, आप भी चाहते होंगे, आपने कमेंट के ज़रिए कहा भी है बहुत कुछ। तो मुझे बस ये वीडियो बनानी थी इस टॉपिक पे, ताकि उन तक ये बात पहुँचे, वो समझ जाएं कि वो क्या कर रही हैं, क्या दिखा रही हैं। उनकी भाभी शायद उन्हें नहीं समझा पा रही है, जो इतने लेक्चर देती हैं, उनके भाई इतने लेक्चर देते हैं, पर उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं। अगर नहीं समझा पा रहे हैं तो उन्हें सिखाएं अपने पास लाकर कि भाई कैसे व्लॉगिंग करो, कैसे। वो अपनी भाभी के पास जाती है, क्या उन्हें देखती नहीं है वीडियो बनाते हुए, कैसे वीडियो बनाती हैं वो, क्या वो भी ऐसे प्रदर्शन करती हैं। तो कुछ अपने भाई से सीखो, अपनी बहन से, भाभी से सीखो।
मैं यूट्यूब पे आना ही मकसद नहीं होता कि यूट्यूब पर आ गए। यूट्यूब पे एक पर्सनैलिटी बनानी पड़ती है इंसान को। और मैंने तो आपकी वीडियो देखनी भी छोड़ दी थी क्योंकि मैंने इन चीज़ों से किलस गई थी आपकी। आपने अपनी सास को और अपने हस्बैंड की ऐसे धज्जियाँ उड़ा दी है ना कि मैं बस बोल नहीं सकती हूँ। खैर मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी। ओके गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैंने सही कहा या गलत कहा है। अभी आपसे अलविदा चाहूँगी। राम राम, नमस्ते, टाटा, बाय बाय।